लेकिन हाँ, अगर डीएम साहब गलत नहीं है तो कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरा तो उनके कैबिन में होता है। वो अगर वो फ्लैश कर दे, वो अगर ये कह दे कि हाँ हमने इनके साथ कुछ नहीं किया, तो जाहिर सी बात है वहाँ वहीं विपिन सर भी गलत हो जाए। अगर कोई ठोक बजा के कोई इंसान ये कहता है कि मैं ईमानदार हूँ, अगर वो ईमानदार नहीं होता तो अभी तक डीएम साहब उसको खा गए रहते। खत्म कर दिए होते, क्योंकि ईमानदार ही चिल्लाता है। शख्स ऐसा होना चाहिए कि आवाज उठाए, तो विपिन सर ने वो आवाज उठाई और विपिन सर के बातों में सभी को सच्चाई दिखी। डीएम साहब किसी को भी, एक आम आदमी को भी तू मैं नहीं करने का अधिकार है उनको। वो एक सर्विस होल्डर हैं और सर्विस जो इनकी जो कमाई होती है हमारे टैक्स के पैसे से इनको वेतन मिलता है। मतलब ये नहीं है कि हाँ इस तरीके से किसी को अपमानित करना, उसे कुछ कमाने की जरूरत नहीं होती। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि विपिन सर ईमानदार है, की आवाज होनी चाहिए, उसमें कमी है। सबसे ज्यादा घुसखोरी बढ़ी। हाँ वो तो सही बात है, वो तो है, इसमें नो डाउट। और ये जो घुसखोरी की आप बात करते, ये देने वाले आप और हम ही है। तो जिस दिन हम और आप देना बंद कर देंगे तो ये घुसखोरी भी खुद ब खुद बंद। अभी देशवा न्यूज के संवाददाता हमारे साथ बबीता मिश्रा जी हैं, बहुत ही चर्चा और सुर्खियों में हमेशा रहती है। और आज हम लोग हाजीपुर वैशाली समाहरणालय परिसर में हैं और विपिन सर आज आवेदन देने आने वाले हैं। बिल्कुल, अगर जिस तरीके से विपिन सर ने अपनी बातें रखी तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई है ना। अगर डीएम साहब किसी को भी, एक आम आदमी को भी तू मैं नहीं करने का अधिकार है उनको। वो एक सर्विस होल्डर हैं और सर्विस जो इनकी जो कमाई होती है हमारे टैक्स के पैसे से इनको वेतन मिलता है। मतलब ये नहीं है कि हाँ इस तरीके से किसी को अपमानित करना, एक प्रतिनिधि को रे बेटे कहना, ये गलत है। जहां तक उन्होंने कहा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ अगर डीएम साहब गलत नहीं है तो कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरा तो उनके कैबिन में होता है। वो अगर वो फ्लैश कर दे, वो अगर ये कह दे कि हाँ हमने इनके साथ कुछ नहीं किया, तो जाहिर सी बात है वहाँ वहीं विपिन सर भी गलत हो जाएंगे। तो जाहिर है बात है कि एक प्रतिनिधि अपने समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा है, उसमें अगर किसी को दिक्कतें आ रही है, मैं डीएम साहब को भी दोष नहीं दूंगी। जो नीचे पदाधिकारी है वो ज्यादा खेल खेलते हैं, वो ज्यादा ही स्मार्ट होते हैं, वो अपने आप को डीएम साहब समझते हैं, जिसका नतीजा ये हो जाता है कभी कभी डीएम साहब भी नाराजगी झेलनी पड़ती है। ये सच्चाई। तो अभी लोगों का जो समर्थन और भीड़ देख रहे हैं विपिन सर के प्रति, कैसा लग रहा है? ये भीड़ जो है ये भीड़ विपिन सर के प्रति नहीं है, ये भीड़ आम जनता की है, जिसने आवेदन, जिसको कहते हैं ना कि हमारे घर में कोई प्रॉब्लम हुआ और हम बार बार जा रहे हैं, एक शख्स ऐसा होना चाहिए कि आवाज उठाए। तो विपिन सर ने वो आवाज उठाई और विपिन सर के बातों में सभी को सच्चाई दिखी, तभी जाकर के ये लोग आवेदन के लिए फिर से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और हमने जब एसडीएम साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं तो आवेदन ले लूंगा जी, मैं आवेदन के लिए ही यहाँ बैठा हूँ। तो हमारी बात एसडीएम साहब से नहीं है, एसडीएम साहब है ना, डीएम के बाद एसडीएम साहब का भी अरे पदाधिकारी होते हैं, अगर वो आएंगे तो भी हम उनसे मीडिया के माध्यम से उनसे बात करेंगे। 4 दिन को दिए होंगे। हाँ, जिस तरीके से अगर किन्हीं को आवेदन देना हो तो वो आवेदन एसडीएम साहब के पास दे सकते हैं। अच्छा, बिहार का आपके नजर में अभी ईमानदार मुखिया का नाम बताइए। अभी हम कैसे कहें, बताइए ना आपके नजर में अगर ऐसा मुखिया जिसके पंचायत में 5 केजी अनाज मिलता हो पूर्णतः, अगर कोई ठोक बजा के कोई इंसान ये कहता है कि मैं ईमानदार हूँ, अगर वो ईमानदार नहीं होता तो अभी तक डीएम साहब उसको खा गए रहते, खत्म कर दिए होते, क्योंकि ईमानदार ही चिल्लाता है, उसे कुछ कमाने की जरूरत नहीं होती। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि विपिन सर ईमानदार है। हाँ, अपने समाज के लिए वो काम कर रहे हैं और उनको काम करने देना चाहिए। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूट जमीन है तो उनको भी कहीं ना आपस में मिलके बात करनी चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए। ना विपिन सर को ईगो की जरूरत है, ना डीएम साहब को है। जनता की भलाई दोनों में कहीं ना कहीं दोनों ही करने जा रहे हैं, तो ईगो हट नहीं होना चाहिए किसी का भी, ना ही ईगोइस्ट होना चाहिए। हम लोग क्षेत्र में घूमते रहते हैं, आम जन का समस्या भी हम लोग के सामने आते रहता है, तो क्या लगता है कि बिहार सरकार और बिहार प्रशासन से हमारे बिहार के जनता खुश नजर आती है? देखिए, एक राजा सभी को खुश नहीं कर सकता, हम इतना ही जानते हैं। कमियां, आप जब एक परिवार में होते हैं तो इतने भाई बहन में कभी कभी बच्चे भी कहते हैं मेरी माँ हमको प्यार नहीं करती, तो जाहिर सी बात है कि एक राजा अपने प्रजा को खुश नहीं करता है। कहीं ना कहीं उसकी लगता है कि अच्छा इसको ज्यादा मिल गया, हमको कम मिल गया। ऐसा नहीं है, बिहार में सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ चीजें जैसे रोजगार, स्वास्थ्य से संबंधित, गरीबों के लिए अच्छा जो एक हक की आवाज होनी चाहिए, उसमें कमी। सबसे ज्यादा घुसखोरी बढ़ी। हाँ वो तो सही बात है, वो तो है, इसमें नो डाउट। और ये जो घुसखोरी की आप बात करते हैं, ये देने वाले आप और हम ही है।
तो जिस दिन हम और आप देना बंद कर देंगे तो ये घूसखोरी भी खुद ब खुद अभी हम बंद। लोग चिल्ला चिल्ला के मर जाएंगे और आवास योजना में जो लोग जाके पहुंचा रहे हैं टू दी फ्रैंक, आप स्कूल अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए जाइए, वहां अगर 5,000 बच्चे का फॉर्म भरा हुआ है तो जो आप और हम चाहेंगे कि हमारा बच्चा का एडमिशन हो जाए और हम पीछे से 500,000 रुपए दे करके काम करवा लेंगे, तो ये गलती आपकी है, वो पदाधिकारी की नहीं है जो पैसे ले रहे हैं। जब आप नहीं दीजिएगा तो कोई नहीं होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बबीता मिश्रा जी का, जिन्होंने बेबाकी से अपना बात रखा। और विपिन सर के बारे में आपकी राय क्या बनती है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और आम तमाम जनता त्राही माफ, बिहार में जनता का कहीं कल्याण नहीं, कल्याण है दलाल का। दलाल का कल्याण है, हाँ, दलाल का कल्याण है। 500,000 रुपया तहसील तहसील का अपना काम कराता है, आम जनता का कभी फोकट में साला कोई काम नहीं हुआ अभी। कहीं नहीं भ्रष्टाचारी बहुत होगा, बहुत और भ्रष्टाचार झूठ मूठ कहता है शासन सरकार समझ इतना कुछ कभी नहीं था, नहीं है। ये सरकार महाजन यही है, यही इसी का। विपिन सर के बारे में क्या अभी फिलहाल घटना हो रहा है नजरनगर थाना में, तो वो माने लड़का लड़ा और उसका मम्मी को बिना नाम जब उठा कर ले गया थाना में, बंद कर दिया, केस हो जाए फिर बेवजह बाद में FIR बच जाएगा, अपने हाथ में है। मम्मी उसका जैसे घर में थी, लड़का जो है चाकरी में